स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, तो हम लोग करेंगे ना क्या, सिनेरियो एक हम लोग सर, जो ऐसा करने वाले सिनेरियो। हैं यूडीएफ करने वाले हैं। टीवी मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या हो, नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग खुद का फंक्शन बनाते हैं इसमें। ठीक है, खुद का फंक्शन बनाएंगे, दैट मीन्स क्या हो गया कि जो यहाँ पे फंक्शन, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना ये इक्वल टू सम, तो ये सम मेरे एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, सम एक फंक्शन बना हुआ है, तो इस तरफ से अगर खुद का फंक्शन बनाना हो जो हमें सब यूज करना है बार बार, और यहाँ पे एक्सेल ने हमें नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको हम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें देखेंगे। अगर अपना ऐसा जैसे बनाना हो मुझे कि सम का एक फंक्शन हो गया, सम ही फंक्शन हो गया, सब है, मुझे खुद का फंक्शन बनाना है एक। जैसे अगर हम वीबीए की बात करें तो जैसे सीट्स काउंट करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, या एक्सेल में हम नहीं आता है हमारे पास, तो वो मुझे देखना हो, बनाना हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई आइडिया है, कही है पहले कभी। हाँ, नॉर्मली कभी भाई कर सकते हैं ना, जैसे यही दो केस। दो वेरिएबल लेना होता है, डिम आई और जे। आई इक्वल टू रेंज देंगे, रेंज की वैल्यू, फिर इसके बाद हाँ जो जो थर्ड वाला लेंगे, मान लो के लिए, तो के में हम आई प्लस जे को कर देंगे। ये नॉर्मली होता है कोडिंग में। हाँ, लगभग ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें अगर हम आते हैं तो अपना जैसे हम देख करते हैं कुछ कि अगर बनाना हो, हम गए आपका इसमें, इसको कर दिए हमने एक इंसर्ट कर लिया मॉड्यूल। ठीक है, जैसे सपोज करें कि मुझे एक बनाना है कि यूजर नेम डिस्प्ले कराना है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम यूजर नेम टाइप करें तो ये सिस्टम किसके नाम से मतलब असाइन किया हो गया है उसका नाम आ जाए। तो अगर हम स्टार्टिंग क्लास में बहुत पहले हमने बताया था कि अगर हम ऐसे करते हैं ना, सब यूजर नेम, ठीक है, यहाँ पे अगर मैसेज बॉक्स करके डिस्प्ले कर दिए डॉट यूजर नेम, तो ये क्या करेगा, आपको यूजर नेम जिसके नाम से है ना वो डिस्प्ले करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो देखो कब ये आ रहा है। तो सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ से कराना हो कि यहाँ नहीं करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइप करें यूजर नेम तो दिखा दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे सब है, हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँ तो हमारा प्रोसीजर में आ रहा है, देखिए, तो सब पे हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, सब पे। और ये फंक्शन, जो फंक्शन बनाना है, तो ये फंक्शन पे अभी हम बनाएंगे। प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारा इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसलिए उसको हम छोड़ ही देते हैं। फंक्शन का इस्तेमाल भी नहीं के बराबर होता है, लेकिन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट्स गुड टू नो कि हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है और क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इस्तेमाल जैसे ही करेंगे, सपोज यहाँ पे डाल दिया मैंने यूजर नेम। ठीक है, तो ये मेरा जो देखिए ऐसे आ रहा है, पब्लिक फंक्शन यूजर नेम। ठीक है, सेम अगर हम अपना खुद से लिखेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, फंक्शन, फंक्शन यूजर नेम। तो पब्लिक फंक्शन नेम और फंक्शन बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होता है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे जानना हो तो हम सेम चीज जो वहाँ पे लिखा है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसमें स्पेसिफिक ये करना है कि जो आपका नाम है, ठीक है, इसी को कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, इक्वल टू, जैसे मैंने ये लिखा ना एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, यहाँ मैसेज बॉक्स लिखा था तो मैसेज बॉक्स हमारा ये आ गया, यहाँ पे लाख लिख देंगे वही एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, इतना ही लिखेंगे हम। और ये क्या है मेरा, यहाँ पे इसको रन रन करने पे रिजल्ट यहाँ पे नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। ये देखिए, एक तो यहाँ पे गलती ये आ रहा है कि ये हमने डाला हुआ है, ठीक है, और ये चलेगा तो इसमें कुछ देगा नहीं है, ये कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं देता है ये फंक्शन में। लेकिन अगर कोई एरर होगा तो वेरीफाई हो जाएगा आपका कि हाँ कुछ लॉजिकल क्या कहते हैं सिंटैक्स एरर है। तो अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको, देखिए मेरा आ गया होगा, देखिए यूजर नेम आ गया, ये पहले नहीं आ रहा था हमारे पास। तो इसको जैसे हम बंद करेंगे, देखिए मेरे यहाँ पे कपिल आ गया। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन बन गया कि इसमें हमारा यूजर नेम किसके नाम से है ये आपको डिस्प्ले करेगा। ये समझ में आया कुछ क्वेश्चन बताइए।
इसी तरह से अगर हम कुछ और बनाना हो, सपोज फंक्शन हमें देना है, फंक्शन नेम में जब सपोज कि वर्कबुक का नाम यहाँ पे निकालना है, इस फाइल का नाम क्या है, वर्कबुक। ठीक है, तो हमें इसे दे देंगे यहाँ से। अब ये गलत अगर होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब वर्कबुक का नाम क्या आता है हमारा, दिस नेम, ये तो है ना इसका डिस्प्ले करने का, दिस वर्कबुक नेम। तो जैसे यहाँ आप एक लिखेंगे वर्कबुक नेम आ रहा है, तो इसका फाइल का नाम क्या है अभी तक मेरा, ये है बुक 2 है, देखिए बुक 2 आ गया। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, डेकिस डाल दिए UDF फंक्शंस, UDF फंक्शन देखिए आ गया। जैसे इसको फिर से इंटर मार देंगे ना, तो यहाँ पे हमारा UDF फंक्शन डॉट एक्सएलएसएम आ गया। ये यूजर नेम वर्कबुक नेम, ठीक है। इसी तरह से हमें अगर ये आता है कि वर्कबुक नेम हो गया, इसी का अगर इस कहाँ पे पाथ लेना है, इसका वर्कबुक का पाथ लेना है, तो कहाँ पे कैसे करेंगे उसको, वर्कबुक पाथ, ठीक है। उसके लिए क्या कोड है हमारे पास, एकदम छोटा छोटा ले रहे हैं कि इसे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। वर्कबुक पाथ, तो यहाँ पे इसका सब कुछ वही है, ये हम एज इट इज कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट पाथ, यही है ना, छोटा सा कोड है। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन बन गया इस वर्कबुक का एड्रेस। एक्सेल में ऐसा कोई ऐसा मतलब शायद पता नहीं है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं कि इसका पाथ अगर निकालना तो है कुछ की नहीं, लेकिन जैसा भी इसको हम टाइप करेंगे ना वर्कबुक, देखिए यहाँ पे सब आते जा रहा है पाथ, इसका पाथ आ गया ये। कपिल जी, वो जो पॉपअप खुला था जिससे फंक्शन बनाया था जिसमें सिलेक्शन होता है, वो कैसे खुला था एक बार बता दीजिए। ये यहाँ पे है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, प्रोसीड्यूर, ठीक है, ये है। अच्छा, प्रोसीजर। हाँ, तो ये फंक्शन वाला पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, सबका हम लोग जो ज़्यादा सादा प्रोग्राम जो अभी तक किए हैं सब पे किए हैं। अच्छा, तो जब इसको करते हैं तो फंक्शन को चेक कर लेते हैं। हाँ, फंक्शन में आप कोई नाम दे देंगे, तो आप जैसे जो भी आप देंगे यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे अपने आप ये देखिए इंसर्ट कर दिया, ये नेम यहाँ पे आ गया ये। अच्छा, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये खुद ही टाइप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, उसका जाने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा। यहाँ ये वाला टाइप खुद ही कर, जैसे हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ जी। ये इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपना टाइप कर लेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे वर्कबुक पाथ हो गया। इसी तरह से सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे जो एक्टिव सीट है उसका नाम निकालना है, या टोटल सीट का काउंट निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन एक्टिव सीट नेम, तो हमें इसको, ये अगर स्पेल गलत हुआ तो आपका काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। एक्टिव सीट का नाम क्या क्या होता है, कमांड बताइए, सिंपल एक्टिव सीट डॉट नेम, यही होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे एक्टिव सीट नेम आ गया, देखिए सीट बना गया ये। अगर यहाँ पे समरी कर दें, फिर से मारते एंटर, ठीक है। यही चीज़ को अगर यहाँ पे आके करते हैं, यहाँ सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या आएगा, एक्टिव सीट नेम डेटा आ गया, इस एक्टिव सीट का नाम दे दिया ये,
ठीक है, तो आप ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। इसी तरह से हम इसमें टोटल सीट्स कितने हैं, टोटल सीट्स काउंट, अगर इसको निकालना हो, इसको आप ट्राई करिएगा, बहुत सारा जो भी आप करना चाहेंगे, बहुत छोटा छोटा कोड में ले रहा हूँ इसको, ठीक है। फंक्शन टोटल सेट्स काउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टोटल सीट्स काउंट इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, सीट्स डॉट काउंट, सिंपल। यहाँ पे लगा देते हैं इजकल टू टोटल सीट्स काउंट। देखिए अभी कितना है, 5 है यहाँ पे 3 2 5 5 है, तो शोइंग 5। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं 8 हो गया, ठीक है। कुछ क्वेरी बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन है, बताइए। नहीं कपिल जी समझ में आ रहा है, इसको देखेंगे और अच्छी तरीके से तो क्लियर होगा। हाँ ठीक है, इसको देखिएगा। एक इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हम लोग का, कि एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर, ठीक है। डेटा हमारा कुछ कैसे भी हो, मिक्स होता है ये यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि ASDH टाइप से नंबर डाल दिया, बीच में स्पेशल करेक्टर डाल दिया यहाँ पे, फिर नंबर डाल दिया, इस टाइप से यहाँ पे डाल दिया, स्पेशल करेक्टर डाल दिया, इस टाइप से डेटा डाल दिया, ठीक है। अब ये डेटा अगर मैं यहाँ फिर से डाल दूँ, तो कुछ ऐसे डाल देता हूँ, कुछ भी स्पेशल करेक्टर भी इंक्लूड है, हमें नहीं पता कहाँ पे क्या है, स्पेशल करेक्टर भी डाल रहा हूँ, नंबर भी डाल रहा हूँ, टेक्स्ट भी डाल, ठीक है। ठीक है, तो इसी को हम अब ज़्यादा नहीं करते हैं, अपना कोई भी मार देते हैं। इस टाइप से अगर डेटा हो, ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ से निकालना हो, ये मेरा डेटा है, इसमें से अगर कोई कहे कि आपका जो है इसमें जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये लग रहा है कि मुश्किल काम है कि आसान काम है, कैसा लग रहा है? इसके लिए अगर फंक्शन बनाना है, आई थिंक मैं VBA कोड के थ्रू बताया था, अगर याद हो, पिछले 2-3 क्लास पहले ही बताया था, ठीक है, कि हम कैसे बटन बना के कैसे करते हैं। तो सेम इस्तेमाल यहाँ भी होगा कि बटन को बजाय हम इसमें फंक्शन में बना देंगे, ठीक है। तो आते हैं कोड में, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन में क्या, ओनली न्यूमेरिक, ठीक है, कॉपी कर लिए। और इसमें देखिए हमें क्या होगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू में हमें रेंज देना पड़ेगा। तो रेंज हमें यहाँ जो पैरामीटर भी देना पड़ेगा, अरेंज एज रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो देना है, कैसे कैसे चलेगा बताइए, हमें वेरिएबल भी चाहिए होगा, रेंज को सेट भी करनी पड़ेगी ना, रेंज को। हाँ, डिम आई एज इंटीजर, ठीक है, फॉर आई इजकल टू, कहाँ से चेक कराना है, इसकी जितनी लेंथ हो, ये स्टार्ट करे यहाँ से, और जितनी इसकी लेंथ हो वहाँ तक मुझे लूप चलानी है, 1 2 लेन रेंज, जिस रेंज को सेलेक्ट करे उसका यहाँ तक रेंज करेगा। अब क्या होगा, हमें इसका ये कराना पड़ेगा कि डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे इसमें डाल ले, ठीक है। इफ नंबर चेक कराना है, VBA डॉट मिड, मिड फंक्शन में हमें क्या, मिड का क्या होता है, स्ट्रिंग, मतलब क्या हुआ, रेंज, और
मुझे यहाँ से क्या, जैसे अगर हम यहाँ पे आए तो अगर हम मिड लगाते हैं, मिड में क्या होता है, टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, तो पहले बार 1 से 2 से 3 से इस तरह से स्टार्ट कराना है चेक करने के लिए। तो पहला बार 1, दूसरा बार नंबर करेक्टर 1 चेक करना है, 2 1 ही चेक करना है, ये करेंगे। तो 1 में पहले वही आया, अगर यहाँ पे 2 करेंगे तो डी आ गया, ठीक है। तो यही है, 1 2 को हमने आई में डाल रखा है, यहाँ पे चलेगा 1 2 3 ये चलते रहेगा। तो यहाँ पे आई डाल दिया और यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। इफ मिड 1 वैल्यू लाइक, याद है लाइक मैंने बताया था, लाइक कैसे हो हमारा, इस टाइप से हो 0 से 9, ठीक है। देन, ठीक है, लाइक देन इफ वी डॉट मिड और लाइक देन, ये जो मेरा है ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू दिस एम्परसेंड, ये इसका फिर से आ जाए BBA डॉट मिड रेंज आई एंड 1 एंड इफ। एंड इफ हो गया, इसका जरूरत यहाँ पे हटा दो। अब एंड इफ 4 का यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, आई देखें कुछ गलत है, हाँ यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं करा है, तभी रह जा रहा था, ठीक है। बस हो गया। इसमें चेक करेगा, क्या चेक करेगा, एक एक को यहाँ से चेक करेगा और इसमें नंबर पुट करता जाएगा, ठीक है। डाल दिए इक्वल टू, क्या नाम दिए हैं, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू रेंज, ठीक है। देखें इसमें जितना नंबर है वो आ गया सब कुछ। अब इसको ड्रैग कर दिए, सब में आ गया। ये हमने वो बताया था जब नेस्टेड लूप बता रहे थे, उसमें बताया था कि इसी को हम जैसे कैसे करते हैं ये। आपने एग्जांपल और बताया था, वो दिल्ली वाला को उल्टा लिख दिया था, इल्ली वाला। हाँ तो उसके लगभग, हाँ उसी में या उससे पहले ही बताया था, उसी टाइम में बताया था, इसी में बताया था उसी दिन। हाँ। तो नेस्टेड लूप ये जो हमने क्या किया, हाँ इधर से जैसे आप एक छोटी सी चीज है, वही वाली शीट भी जहाँ कोडिंग लिख रहे हैं वो दिखाइएगा थोड़ा सा। जो फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे क्रिएट कर रहे हैं, हल्का से मैं पूछूंगा। जैसे आपने फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा, और ये रेंज एज रेंज, मतलब इसको मतलब आगे जैसे सब में तो ब्रैकेट लगा देते हैं हम, इसमें पैरामीटर, हमें पैरामीटर पास कराना है। जैसे पहले क्या था वो हमने लगा रहा था, जैसे हम जो वहाँ पे लगाए थे इक्वल टू क्या था, यूजर नेम। तो यूजर नेम में हमारा कुछ है नहीं, पैरामीटर पास करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाए थे। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें इस डेटा में से चाहिए कुछ, इसलिए हम यहाँ पे रेंज दे रहे हैं कि इस पार्टिकुलर रेंज हम देंगे, उसमें से आपको डेटा उठाना है। अच्छा, जो इससे पहले कराए थे उसमें दिखाना है एक, हाँ तो उसमें ज़रूरत नहीं है ना रेंज की, जैसे हम ये करा रहे थे। अगर ये रेंज एज रेंज हटा देंगे तो ये काम करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा, एरर दे देगा ये, क्योंकि हम रेंज दे रहे हैं ना यहाँ सेलेक्ट, जैसे हम कर रहे हैं ना कि आप इस वाली सेल में से बताओ मुझे। अच्छा, तो इसलिए जैसे ये कुछ, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दिया, सपोज ऐसा रख दिया यहाँ पे ऐसे, अगर ये वाले फंक्शन हम यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ भी काम करेगा। क्या है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ भी काम करेगा। ओके, तो हमें रेंज देना पड़ेगा उसको, कहाँ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बस वही वो जो आपने सही है सर, बट सर प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा सर, अभी तो ऐसे दिख रहा है कर लेंगे सर। ठीक है। इसी को जैसे हम लोग पीछे बनाए थे ना, तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक और हम ये कर दिए थे कि एक और लूप लगा दिए थे कि सब में चलने के लिए।
चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये पिछला अगर लूप वाला समझ में नहीं आएगा तो वो भी देख लीजिएगा, पीछे क्लास में होगा आपको, ठीक है। सेम है जैसे हमने एक्सट्रैक्ट नंबर निकाल दिया, अगर मुझे यहाँ से टेक्स्ट निकालना हो, ठीक है, ओनली टेक्स्ट, ठीक है। तो उससे अगर मुझे टेक्स्ट निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम चीज जो हमने अभी यहाँ किया ना, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको पूरा पूरा। एक चीज सिर्फ चेंज करना है, एवरीथिंग शुड बी सेम, रेंज सब कुछ, नंबर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक को ओनली टेक्स्ट वैल्यू, ओनली टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमें कॉपी किया, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको ओनली टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना, 0 से 9 मेरा टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक का होता है, A to Z स्मॉल में और A to Z कैप्स में, सिंपल इतना ही करना है आपको चेंजेस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखा देगा, ये इक्वल टू ओनली टेक्स्ट, किसका, इस वाले का, ठीक है। अगर आपको किसी छोटा डेटा में भी देखना हो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दे कपेल, ठीक है, तो यहाँ भी अगर करेंगे ना ओनली टेक्स्ट, देखिए आ गया, स्पेस भी हटा दिया, देख रहे हैं, ओनली टेक्स्ट आ गया। तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ओनली नंबर डाल दें जो हमने बनाया है न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये भी डाल देगा, ठीक है। तो इसको अब इसमें क्या बचता है, एक ओनली स्पेशल कैरेक्टर जो भी निकालना है, उसके लिए क्या बनेगा, फंक्शन। अगेन मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एवरीथिंग शुड बी सेम, ठीक है। ओनली टेक्स्ट की जगह मैं कर दिया ओनली SPL कैरेक्टर, यहाँ कॉपी, मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, पीछे वाला क्लास से याद है कुछ, 0 9 और यहाँ पे लगा देंगे नोट इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया, नोट इक्वल टू में एक 0 से 9 तक नहीं चाहिए, ए से अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए, अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं चाहिए, तो बाकी जो बच गया वो मेरा क्या बच गया, स्पेशल कैरेक्टर लगा दीजिए, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। इसको यहाँ पे एक बार और एक चीज बताया था कि अगर हम यहाँ नहीं दे रहे हैं ऐसे, तो हम यहाँ भी दे सकते हैं इसको, इफ नोट लाइक, ऐसे भी ये भी चल जाएगा, ये दोनों सेम ही है, नोट यहाँ लगा दे या नोट ये वाला लगा दे, ठीक है, तो एक ही काम करता है ये। रन करके देख लेते हैं कुछ यूजर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी भी चलाएंगे तो हमारा वही काम करेगा,
ठीक है, मतलब दोनों हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये भी और ये भी। बताइए कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन तो बताइए यहाँ पे, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो। हम्म, नहीं, यही तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है केवल भाई। आ रही है ना? चलिए इसको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए। अगला क्लास हम सोच रहे हैं एक हमारा कनेक्टिविटी करानी है एसक्यूएल और वीबीए की, ठीक है? तो फॉर्म, चलिए देखते हैं, पहले अगला क्लास एक फॉर्म का करते हैं हम लोग, जो फॉर्म बनाने का करते हैं ना, तो उसका करते हैं। उसमें डेटा हम कैसे कहाँ से कहाँ तक लेते हैं फॉर्म बना करके, जो हम लोग ये करते हैं ना यहाँ पे आपका इंसर्ट में यूजर फॉर्म, ठीक है? यूजर फॉर्म में करेंगे, तो इसमें जो हम डेटा डाल के कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल और वीबीए की कनेक्टिविटी करेंगे, तो उसमें दोनों क्लास को एक ही साथ ले आएंगे, एसक्यूएल वाले भी और ये वाले भी। ओके। और सर उसमें सर मेल हैंडलिंग भी बता रहे थे आप? हाँ, उस मेल हैंडलिंग उसके बाद का वाला नेक्स्ट क्लास सर होगा ना। इवेंट्स भी पढ़ाइएगा क्या सर? इवेंट्स भी? इवेंट है, बता दूंगा थोड़ा, वैसे उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता दूंगा उसमें, ठीक है? ओके। उसमें बता दूंगा मैं। तो आगे सर जितना पढ़ा दिया है तो इतना तो एनफ है ना सर? ये नफ है इतना, अगर इतना ही पे अगर आप काम कर लिया ना, जी सर। तो अगर कमांड हो गया तो ये नफ है, ठीक है? विवेक जितना मैं करा दिया, जैसे इवेंट वगैरह का इस्तेमाल कहीं नहीं होता, जी सर। तो चल जाएगा वो नोटिस। रिकॉर्डिंग ऑफ